जोहार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस कर यूट्यूब चैनल में अपने मन कर स्वागत है। तो हमनी मने 712 एमसीक्यू जे की क्वेश्चन बैंक रहे कंप्यूटर कर से के सॉल्व कर ली और उकर बाद एक नागपुरी व्याकरण के क्रमबद्ध तरीके से समझे कर प्रयास करत ही। काहे कि कोई भी चीज के अगर सीक्वेंस वाइज हमनी पढ़ब तो वो चीज ज्यादा लंबे समय तक याद रही और पढ़े में भी आसान होएला, समझे में भी आसान होएला। तो 5 चैप्टर से संबंधित वीडियो जो है अवेलेबल है और जे ई वीडियो देखा था से है कि सर्वनाम से संबंधित। तो आज हमने सर्वनाम से संबंधित चीज के जाने का प्रयास करब। और आज कर जे चैप्टर है कि उकर में स्रोत तो आधुनिक समय एखन जे किताब मिलेला बाजार में से तो उकर से नोट्स बना ले जाए हैं। साथे साथे यहाँ हमनी कर प्रयास है कि E.H. व्हिटली जे 1895 में लिखले और 96 में ई छपलक किताब जेकर नाम रहे गंवारी डायलेक्ट्स ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर। ई झारखंड में लिखल या एक तरह से कहल जाए नागपुरी कर व्याकरण जे है के उ सबसे पुराना है के और सबसे प्रथम नागपुरी व्याकरण कर किताब है के। और इकर में भी सर्वनाम से संबंधित बहुत सारा तथ्य देखे ले मिलेला। तो हम भी इकर रेफरेंस रौरे मन के देवे कर प्रयास करब। तो यहाँ जे इंग्लिश में रही से लिखल है के इंग्लिश में है नागपुरी भाषा, लेकिन उस समय रोमन लिपि कर यहाँ प्रयोग कर रहे हैं और E.H. व्हिटली जे रहे वो अंग्रेजे रहे। तो वो जे है अंग्रेज के या यहाँ कर भाषा के अंग्रेज मन कर समझाए ले या आपने समझे ले ई किताब के लिख ले। तो चला हमनी शुरुआत करीला सर्वनाम के। तो सर्वनाम से यहाँ हमनी जानत होबा, अगर तनी मनी भी पढ़ होबा या पीछे का पढ़ल रौरे मन के यादे हुई कि संज्ञा और सर्वनाम जे की पिछला चैप्टर में हमनी संज्ञा पढ़ रही। तो सर्वनाम क्या होवेला, संज्ञा होवेला केकरू नाम होवेला। तो हमने देख ली बहुत सारा जे होएला व्यक्ति हो गलक, पहाड़ हो गलक, मेला हो गलक, कोई त्योहार हो गलक, महीना हो गलक, से मन कर नाम होएला, अलग अलग प्रकार कर इकर भेद भी देख रही। अब उ संज्ञा कर बदले हमनी जे शब्द कर कभी कभी अलग शब्द कर प्रयोग करीला, तो जे शब्द संज्ञा कर बदले आवेला से के है सर्वनाम कहल जाएला। ऐसा हमनी काले करीला कि संज्ञा के बदले कोई दूसरा शब्द कर प्रयोग करे लागिला। काहे कि अगर संज्ञा कर बार बार प्रयोग होगी एक ही वाक्य में तो जे वाक्य कर सुंदरई है से खत्म हो जाए, सुंदरता जे है से समाप्त हो जाए। जैसे कि अगर हमनी के कहे है कि राम जात है, राम खात है, राम सुतत है, तो ऐसा में राम जे बार बार आवत है से कहे में तनी अच्छा नहीं लागेला। तो से ले राम कर जगह जे शब्द आवी से शब्द के ही हमनी का कहब सर्वनाम कहब। ई तो पहला इकर कारण हो गया कि संज्ञा कर जगह में क्यों सर्वनाम कर हमनी प्रयोग करेला। एक इकर और सबसे ज्यादा या सबसे बड़ा कारण है, जैसे हमनी कर का होएला बड़ बुजुर्ग आदमी होए ना, जैसे कि घर में माए बाप होए ना, आजा आजी होए ना, बड़ दीदी भाई होए ना, तो से मन कर नाम लेके हमनी उके नहीं बुला सकीला। तो हमनी उकर ले सर्वनाम कर प्रयोग करीला। अब जैसे मान के चला अपन माँ है बाप है तो से के कैसे नाम धर के हमनी बोलाब, तो से कर ले का है रौरे है, अपने है, से शब्द प्रयोग कर हमनी करीला। तो एक तरह से आदर और अपनैत देवेले भी हमनी सर्वनाम शब्द कर प्रयोग करेला। तो ई तरी हमनी सर्वनाम शब्द कर प्रयोग करके कोई भी वाक्य में गति लावीला, प्रवाह लावीला और सेकर से वाक्य में सुने के लिखे कर पढ़े में उ का होवेला सुंदर दिखेला या अच्छा लागेला। तो सेले हमनी इकर में संज्ञा के जगह में सर्वनाम शब्द कर प्रयोग करेला। अब जानब, अब तो ई जान गए कि सर्वनाम का प्रयोग क्यों करेला। अब हमनी जानब संज्ञा या कर बदले जे शब्द आवेला वो कौन कौन सा शब्द है के। तो जैसे तोर है, तोय है, तोर है, तोके है, कौन है, रौर है, रौरे है, रौरे मन है, इस तरह से बहुत सारा शब्द आवेला जे कि सर्वनाम कर उदाहरण हो सकेला। तो इससे कि हमने इकर भेद कर अंतर्गत देखब तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आवी। तो सबसे पहला अगर इकर पूछल जाए कि सर्वनाम कर कितना भेद होवेला, तो 7 भेद होवेला। 7 भेद रौरे मन के स्क्रीन में दिखत हुई। पहला है कि पुरुषवाचक, दूसरा है कि निजवाचक, चौथा तीसरा है कि अनिश्चयवाचक, चौथा है कि निश्चयवाचक, पांचवा है कि संबंधवाचक, छठा है कि प्रश्नवाचक। और हिंदी और अंग्रेजी से या हिंदी और अंग्रेजी भाषा कर अलावे नागपुरी कर एक खास विशेषता है कि एकर में एगो एक्स्ट्रा सर्वनाम हमके मिलेला और वो है कि आदरवाचक सर्वनाम। तो आदरवाचक सर्वनाम जो है हिंदी में तो मिलेला, चला आप करके मिलबो करेला, लेकिन उकर अलग कोई भेद नखे। लेकिन अंग्रेजी में तो ऐसा मिलबो नहीं करेला, जे कि पिछला वीडियो में भी हमनी चर्चा करी, जेकर में रौरे हो गलक, अपने हो गलक, से शब्द कर प्रयोग हमनी करीला। एक एक करके हमनी इकर सब भेद के बारे में जाने कर प्रयास करब। अब हमनी पहला जे भेद है कि पुरुषवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले यहाँ है कि नाम है कि पुरुष। देखा यहाँ स जे है कि हमनी तालब्य स और दंत स कर ही नागपुरी में हमनी प्रयोग करीला। तालब्य स और आपका मूर्धा स जे है सेकर प्रयोग नागपुरी में नहीं करल जाए। तो ई सब के रौरे मने तनी मनी ध्यान में रखबा जे कि पहले बताल जाए है। तो यहाँ कहल जाए है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुष और स्त्री का ठाव में जे नाव या जे शब्द आवेला से के हमनी का कहेला पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इकर में का हुईला
कोई बोलवैया हो सकेला या कोई सुनवैया, जैसे कि एक आदमी है से का करत है बोलत है, ये केकरू से बोलत है तो ई का हो गेलक सुनवैया हो गेलक। अब केकरू ले बोलत है तो तीसरा आदमी जे हो गेलक जेकर ले बात करल जात है। तो तीनों जे आवेला तीनों सर्वनाम पुरुषवाचक में आवेला, लेकिन इके तीन कैटेगरी में बांट हमनी देला। जे पहला आदमी होवेला से के हमनी प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष कहिला, इंग्लिश में के फर्स्ट पर्सन कहिला। जे सुनत है से के सेकंड पर्सन कहिला यानी कि मध्यम पुरुष कहिला। और जे कर बारे में बात करल जाते से के थर्ड पर्सन यानी कि सुनवैया के बारे में कहिला, यानी कि अन्य पुरुष के नाम से के जानीला। जैसे एक सेंटेंस यहाँ देखा देवल जाए है से के पढ़ा, हम उकर ले झूला लान ली तोर ले नहीं। तो हिकर में रौरे मन देखबा तो हम जे है के उ बोलवैया हुई कि हम उकर ले झूला लान ली, मतलब झूला के लानलक तो हम लान ली। तो हम जे है के से बोलवैया है के ई वाक्य में। तो बोलवैया जे हुई उ क्या हुई, उत्तम पुरुष हुई, मतलब पुरुषवाचक तो होबे करी, साथ ही साथ पुरुषवाचक कर तीन भेद होवेला, जेकर में प्रथम भेद होवेला प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष। दोनों के एक नाम से हमने जानी ना, या तो प्रथम कही सकला या उत्तम पुरुष भी के कहल जाएला। उकर बादे हो गेलक हिया तोर ले। तो तोर ले यानी कि उस सामने हुई सेले हम तो के तोर कहत ही तो हिया तोर जे हो गेलक उस सुनवैया हो गेलक। तो ई हो गेलक सेकंड पुरुष, और इके हमनी कहिला मध्यम पुरुष। हिंदी में भी इके मध्यम पुरुष के अंतर्गत ही रखल जाएला। मतलब तोर हो गेलक जे सामने है, जेके हम जेकर से हमनी बात करत ही, जे सुनवैया है के उ हो गेलक सेकंड या मध्यम पुरुष। अब जेकर ले बात करत ही कि उकर ले झूला नहीं लान ली, मतलब कोई तीसरा आदमी हुई जेकर ले हम बात करत ही सेकर ले झूला नहीं लान ली, तो उ आदमी हो गेलक थर्ड पर्सन, यानी कि इके हमनी कहिला हिंदी में या नागपुरी में अन्य पुरुष का नाम से इके जानीला। तो रौरे मन के याद करे है कि जे बोलवैया होएला से के उत्तम या प्रथम पुरुष कहल जाएला, जे सुनवैया होएला से के सेकंड या मध्यम पुरुष कहल जाएला, जे कर बारे में कुछ बात करल जाएला से के हमनी थर्ड पर्सन या अन्य पुरुष के नाम से जानी ला। तो ई तरी से पुरुषवाचक कर ई तीन गो भेद हो गेलक। इकर बारे में E.H. व्हिटली साहब जो हैं बहुत डिटेल में बताए हैं कि कैसे इकर एक वचन और बहुवचन बनाल जाए है, या का इकर एक वचन के और का के बहुवचन के। तो सबसे पहले यहाँ पर्सनल प्रोनाउन जे कहल जाए है उ व्यक्तिवाचक या पुरुषवाचक जे सर्वनाम है के से के ही कहल जाए है पर्सनल पुरुषवाचक सर्वनाम के ही कहल जाए पर्सनल प्रोनाउन। तो सबसे पहले यहाँ हमने देखा ही कि पुरुषवाचक जेके इकर में भी प्रथम पुरुष जे है के उके या उत्तम पुरुष जे है के उके हमने का कहिला फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत के राइट है या उकर का एग्जाम्पल हो सकेला से के रौरे मने यहाँ देखा। तो सबसे पहले यहाँ है मोए। मोए है अगर इकर बहुवचन बनाए के प्लूरल बनाए के तो हमने इके का कहब हमरे कहब। उकर बादे अगर यहाँ मोके है या हमके है तो उकर हो जाएला हमरे के या हमरे मन के। उकर बादे यहाँ अगला इकर उदाहरण हो जाए मोर या हमर। इकर अगर बहुवचन बनाए के तो हमरे कर या हमरे मन कर हमनी इकर बहुवचन बना सकेलो। वह तरी इकर अगला एग्जांपल दे मोर ने मन या हमरे मन अगर हम हिया कहब तो इकर हो जाएला हमरे मन या हमरे मन ने। तो ई तरी हिया कहल जाए। फिर मोर ले हो गेलक या हमर ले हो गेलक तो हमरे ले या हमरे मन ले ऐसा कहिला। मोर से या हमर से इकर अगर बहुवचन बनाए जाए तो हमरे से या हमरे मन से। तो ई तरी हिया एक वचन और बहुवचन बनाल जाए है। रौरे मन के खाली एग्जाम्पल याद करे है कि ई जे एग्जाम्पल है के ई केकर है के तो प्रथम पुरुष कर। तो अगर क्वेश्चन में पूछल जाए कि प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष कर कौन एग्जाम्पल है के और उकर में 4 गो ऑप्शन रही तो 4 गो ऑप्शन में रौरे मने ध्यान देबा कि ई अगर आवी ई जे शब्द लिखल है से मन आवी तो रौरे मन के माइंड के चले के कि वो का है के प्रथम पुरुष है के यानी उत्तम पुरुष या इंग्लिश में के फर्स्ट पर्सन कहिला। अब हमने देखा सेकंड पर्सन यानी मध्यम पुरुष जेकर से हमने का करत थी बात करत थी। तो मध्यम पुरुष के अगर हमने जानब तो मध्यम पुरुष में भी एक वचन और बहुवचन होएला। तो सबसे पहले यहाँ कहिए जेके हमने यू कहिला, जैसे कि है ना आई और वी जे हो गेलक वो फर्स्ट पर्सन हो गेलक, यू जे हो गेलक सेकंड पर्सन हो गेलक, ही सी इट और नेम जे होएला यानी नाम जे होएला वो थर्ड पर्सन हो गेलक जेकी इंग्लिश में हमने पढ़िला। तो अब यहाँ देखब सेकंड पर्सन जे है के उकर में नागपुरी में का कहल जाएला सिंगुलर में तोय अगर हमने कहती तुम ले हम लोग क्या हिंदी में तुम कहिला और उके नागपुरी में हमने तोय कहिला। तो तोय कर हो जाएला तोहरे हो जाएला या तोहरे मन या हमने कहिला तोके तो तोके कर का हो जाए तोहरे के। उकर बाद हो जाए तोर या तो तोहरे कर ई तरीका कह सकीला या तोर में मने तोर में यहाँ हम कह सकीला। तो इकर जे होएला बहुवचन तोहरे मने ई तर कह सकीला। तोर ले उकर जगह हो जाए तोहरे ले, फिर तोर से कर जगह हो जाए तोहरे
से। तो ई तरी यहाँ तनी तनी अंतर है रौरे मन के। फिर वही बात है एमसीक्यू कर पॉइंट ऑफ व्यू से जानना है तो एमसीक्यू कर पॉइंट ऑफ व्यू से रौरे मन के ई जे शब्द है के सके पहचाने है। काहे कि ऐसने देवी 4 गो एग्जाम्पल दे देवी और पूछी कि उत्तम पुरुष है के, मध्यम पुरुष है या अन्य पुरुष है के। तो चला अब हमनी आखिरी वाला देखिला। यहाँ एगो चीज देवल है कि हमनी आदर केकू देवे है तो अपने कर हमनी का करीला प्रयोग करीला, जो कि पिछला वीडियो में भी रौर बनकर बताल जाए कि केकू बहुत ज्यादा सम्मान देवे है तो हमनी रौरे कर जगह में अपने कर प्रयोग कर सकीला। और इकरे होएला अगर बहुवचन है तो रौरे मन या अपने मन हमनी इकर जगह क्या करीला प्रयोग करीला। तो ई तरी यहाँ इकर बारे में भी दे है जे एक नागपुरी कर खास विशेषता है के। अब हमने देखिला थर्ड पर्सन यानी कि जेकर बारे में हमनी बात करीला, जेके हमनी हिंदी में अन्य पुरुष या नागपुरी में भी अन्य पुरुष कहल जाएला। तो यहाँ देखा ई है या ई के दिस का है ना, दिस मतलब क्या हो जाएला या। तो ही सी इट दिस इस तरह के जे अथी होवेला से के इंग्लिश में थर्ड पर्सन के अंतर्गत रखल जाएला। तो ई हो गलक तो इकर इकर बहुवचन हो जाए ईमन। फिर हो गलक इके तो इकर हो ई जाए ईमन के। ओकर बाद इकरे हो जाए तो ईमन केयर करके यहाँ देवल है। तो इकर ले ईमन ले ऐसा करके यहाँ देवल है। तो ई सब चीज के एग्जाम्पल के तौर में रौरे मन कर याद रखे के, एक एक करके इके याद करे कर प्रयास करब करबा। तो ई जे है एग्जाम में अगर आवी तो कोनो तरी पहचाने में कोई परेशानी नहीं हुई। रौरे मन आराम से जान जाबा कि उत्तम पुरुष के कहना, मध्यम पुरुष के कहना और अन्य पुरुष। तो ई हो गलक पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हमनी अगला पार्ट यानी कि सेकंड पार्ट 60 गो में ये दूसरा पार्ट है के निजवाचक सर्वनाम। नामे से पता चला थे निज, निज मतलब का होवेला अपन खुद। तो जे सर्वनाम से खुद कर बोध होवेला से के हमने निजवाचक सर्वनाम कहिला। तो सबसे पहला अगर इकर उदाहरण देखल जाए तो हम है अपने या निजे कहिला। तो यहाँ जैसे यहाँ उदाहरण देवल जाए हम आपने हे जाब यानी कि हम एकले हे जाब, ऐसा यहाँ कहे कर अर्थ निकला थे। उ अपने हे जाई मतलब जेकर बारे में कहल जाते उ एकले हे जाई, अपने हे जाई केकरू सहायता कर कोई जरूरी नखे। तो निजे आबे मतलब एकले आबे ऐसा कहे कर यहाँ बात करल जाए है। तो ई तरी हम है अपने निजे इके कर उदाहरण है के निजवाचक सर्वनाम कर। तो इके रौरे मने याद करे कर प्रयास करबा। अब हमने देखा थी निश्चित वाचक सर्वनाम। नामे है के निश्चित, तो कोई चीज कर निश्चित हुए कर यहाँ क्या हुई बोध हुई, निश्चितता कर बोध हुई। तो उस शब्द जेकर से निश्चितता कर बोध होवेला से के हमने निश्चित वाचक सर्वनाम कहिला। जैसे एदे ओदे एहे ओहे, जैसे एहे जगन हमनी छेकाए रही मतलब जे जगह उमन छेकाए रहे से के स्पष्ट रूप से बताते हैं कि एहे जगह उकर में कोई अनिश्चित कर यहाँ अनिश्चय नखे, ये निश्चित है कि एहे जगह छेकाए रही यानी कि जे जगह छेकाए रही सेकर बारे में ही बताते हैं। ओहे छोड़ा चोराए रहे मतलब के चोराए रहे से स्पष्ट जानकारी है। इके बताए के कहत है कि ओहे छोड़ा मतलब इकर में कोई मतभेद न है कि कोई दूसरा चोरा हुई। इकर में स्पष्ट तौर पे कहत है, निश्चित रूप से कहत है कि ओहे छोड़ा कोई चीज के का कही है चोरा है। तो जे शब्द से कोई निश्चित चीज कर पता चलेला उ शब्द के हमने निश्चित वाचक सर्वनाम कहिला। अब हमने अगला पार्ट देखब अनिश्चित वाचक सर्वनाम। तो अनिश्चित नाम से ही पता चला थे, जैसे इकर से पहले वाला में निश्चित रहे एकदम एग्जैक्ट पता रहे कि के करत है या कहाँ कोई चीज राखल है। अब यहाँ पता कहा हुआ था कि नहीं चला थे निश्चित नखे। तो निश्चित नखे तो सेकर का उदाहरण है जैसे केव हो गलक, कोनो हो गलक, कखनो हो गलक। तो इकर से हमनी के पता नहीं चला थे कि कोई चीज निश्चित है कि नहीं। जैसे चोरक गुण केव नहीं जाने मतलब उकर का गुण होवेला से के केव नहीं जाने ना। तो ई तरी अनिश्चित चीज के कोनो कहेक नहीं पारब मतलब उ जे है कोनो कहेक नहीं पारब मतलब कोई सवाल उकर से पूछल गेलक तो कहत है कि हम कोनो कहेक नहीं पारब यानी क्योंकि कोई चीज पता नखे, निश्चित नखे। कखनो खाई मतलब कखन खाई से चीज कर निश्चित नखे, निश्चय या एक एक्यूरेट टाइम पता नखे कि कखन उ खाई से यहाँ वर्ड यूज करल गेलक कखनो। तो कखनो है गेलक अनिश्चय निश्चित वाचक सर्वनाम। अगर इकर बारे में E.H. विटली साहब कर नागपुरी कर किताब हमने देखब तो हुआ एहो बताए रहे। जैसे कि यहाँ देखा यहाँ है के करके एनी या सम के लिए यहाँ है तो कोई यहाँ इकर बहुवचन हो जाए। फिर है केखनो हम निकाली जैसे कि कखनो करके यहाँ कहली तो है ना कोई यहाँ कोई कोई के कह के यहाँ कहत है। उकर बाद केकरो करके यहाँ है तो केकरो केकरो ऐसा कह के हमने कहले जैसे केकरो हो गलक तो एक वचन में गए केकरो केकरो कहे लागली, दो बार कहे लागली तो बहुवचन के तौर पे यूज हुआ थे। फिर है केकरो में मन करके हमने यूज करे थे केकरो केकरो मन है ना ऐसा यूज यहाँ
करत थी। तो ई तरी हिया जे है वाला हमनी एक तरह से जे चीज का निश्चय नहीं होवेला से कि हमनी अनिश्चित में हमनी राखी ले। जैसे यहाँ देवल है कोनो, देखा कोनो यहाँ है तो कोनो मतलब होवेला एनी, यानी कि कोई कर ले, कोई है ना। जैसे हमनी केकरू कुछो पता न खे तब हमनी कहिला कोनो। जैसे यहाँ एग्जाम्पल भी दे है, तो यहाँ देखा यहाँ है कोनो, कोनो कर का हो जाए बहुवचन कोनो कोनो, कोनो के का हो जाए कोनो कोनो के। मतलब ई जो कोनो है गलत से के दो बार हमनी का कर दिया दोहराए देविल। जैसे एग्जाम्पल ई दे है, देखा कोनो आदमी के भेज दे, सेंड सम मैन, मतलब कोई आदमी को भेज दो, ऐसा यहाँ ई कहत है। तो कोनो आदमी के भेज दे, उकर बाद एक कोनो भेज दे मतलब सेंड समवन, मतलब कुछ सामान है के सके भेज दे। जैसे हमने कही ना कि का भेज दो तो कोनो भेज दे, तो से तरी यहाँ कहत है कि कोनो भेज दे मतलब कुछ चीज भेज दे। उकर बाद एक कोनो नखे, यानी कि देयर इज नथिंग, मतलब यहाँ कुछ नहीं है, हिंदी में हमने ऐसा कहब। तो कोनो नखे मतलब कुछ भी नखे, कोनो नहीं मतलब कोनो नैर मतलब समहाउ, मतलब कोनो नैर, जैसे कि हमने कहला कि पढ़ा थी तो कोनो नैर पढ़ा थी, खा थी कोनो नैर खा थी। जैसे कहूँ हमने गेली तो कोनो नैर पहुँचली, बहुत तकलीफ से कहीं पहुँचली तो हमने कहती कोनो नैर तो पहुँचली रे, ना गाड़ी मिलक ना घोड़ा कुछो मिलक, तो हमने कोनो तरी हियाँ पहुँचले। से ले हियाँ समहाउ मतलब किसी तरह, जेके हमने हिंदी में कही सकीला से कर ले हमने कोनो नई कर प्रयोग कहा थी। तो E.H. व्हिटली जो है 1896-95 में इस तरह कर प्रयास कर लें और नागपुरी के समझे कर उन्होंने प्रयास करत रहे। और हमनी जो है अब दिनों दिन अपन जो भाषा है सके छोड़ते जाती, तो अब छोड़े के नखे खाली एग्जाम के तौर पे नहीं बल्कि अपन आसपास में भी हमनी के प्रयास करे के चाहिए नागपुरी में हमनी के बात करे के। अपन भाषा के बचाव तो अपन भाषा जे बाँची तो भाषा बाँची तो पूरा संस्कृति बाँची, और संस्कृति अगर ही समाप्त हो जाए तो अपन पहचान ही पूरी तरह से समाप्त हो जाए। इसलिए अपन भाषा में हमेशा गर्व करना चाहिए और अपन भाषा में ही कोशिश करना चाहिए बात करना करे कर प्रयास करें। चला अगला हमने इकर भेद देखिला संबंधवाचक सर्वनाम। जे सर्वनाम से एक दूसर कर बीचे संबंध कर का हवेला जानकारी भेटाला। नामे है के संबंधवाचक, तो का हुई कि कोई दो शब्द हुई या दो जन हुई, दो जन कर बीच में का हुई संबंध अगर भेटाएला, कोनो किसी भी तरह का कोई संबंध हुएला तो हमनी के संबंधवाचक। जैसे यहाँ है जे जाई से पावी, मतलब कहीं जे यहाँ है जे और से करके यहाँ देवल है, तो जे ते जेके तेके जेकर तेकर कह के है तो जे जाई से पावी। तो कहीं मतलब कोनो बटात है कोनो मिलत है तो कहत है उनके कि जे जाई से पावी, और जे घरे बैठल रही से के कहाँ मिली। जेकर चुवी से है छारी, जैसे हमने यहाँ मुहावरा के तौर पे कहेला कि जेके तकलीफ हो से अपन से करबे करी, तो जेकर घर जे है बरसात में चुवी से छारबे करी, तो जेकर चुवी से है छारी। तो ई तरी हमनी कोई दूसरा छारे तो नहीं आबे, क्योंकि तकलीफ अपन है के तो अपने से उके का करे पड़ी दूर करे पड़ी। तो से ले यहाँ कहल जाए है जेकर चुवी से है छारी। जेके लागी से है जानी, तो जैसे कोई दुख है तकलीफ है जेके लागेला कहल जा कि ई दुख तोके का बुझाई, जेके लागे से है जाने, मतलब वो दुख जे है दूसरा कोई अनुभव नहीं कर सकेला। से खान हमनी इस शब्द कर क्या करीला प्रयोग करीले ई वाक्य कर, जेके लागी से है जानी, मतलब तकलीफ जेके मिलेला से है जानेला, दूसरा उके अनुभव नहीं कर सकेला। अब यहाँ भी वह चीज है जे हु विच करके यहाँ दे है जे के जेकर करके यहाँ देवल जाए है, तो जे मन इकर बहुवचन हुएला जे मन के या जे मन कर ऐसा करके यहाँ देवल जाए है E.H. व्हिटली कर किताब में। अब हमने देखा प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो नामे है के प्रश्नवाचक, तो इकर से कोनो सवाल कर का हुई पता चली। जैसे कने जाबे, काले जाब, का खाब, कखन आवब और कैसे लागी। तो ई तरी यहाँ ई सब जे बोल्ड करके देवल जाए है से शब्द देवल जाई और उनके पूछल जाई कि कौन सर्वनाम कर एग्जाम्पल है के। तो यहाँ पे भी देवल दिया है, रौरे मन देख सकीला के हु कहिला यानी कि कौन, के मन यहाँ के बहुवचन में बोले के, तो फिर के कहिला के मन के, फिर के कर है ना, तो कहे है के मन कर। इस तरह से हमने कर प्रयोग कर सकीला। अब हमने यहाँ है आदर सूचक सर्वनाम, जे कि नागपुरी कर एगो विशेष है, ऐसा जे है अंग्रेजी में हमनी मन के भेटाएला नहीं। हिंदी में तनी मनी आप हमनी कही देवेला, तुम कर जगह में हमनी आप कर प्रयोग करेला, लेकिन अपने जे है से तो नागपुरी में ही आ है। तो ई तरी अगर हमनी के केकू आदर देवे है तो तोय कर बदले में हमनी का करब रौरे कर प्रयोग करब, और अगर इकर से भी ज्यादा आदर देवे है तो अपने कर हमनी प्रयोग करब, जे कि पिछला वीडियो में रौरे मन कर बताल जा रहा है। तो ई तरी ई चीज के रौरे मने याद रखबा कि आदर सूचक सर्वनाम है के तो रौरे हो गेलक,
तोहरे हो गेलक, तोहरे मन हो गेलक, अपने हो गेलक, अपने मन हो गेलक, ई जे होएला आदर सूचक सर्वनाम होएला और ई चीज के रौरे मन के ध्यान में रखे है। तो अब हमने ई चैप्टर के समाप्त कर लेली है। अब हमने एमसीक्यू देखे कर प्रयास करब कि कौन कौन सा इकर से सवाल बन सकेला। तो सबसे पहला है, मोए घर भीतरे किताब सिराय के राइख हो, सरियाय के राइख हो, वाक्य में कौन सर्वनाम कर व्यवहार हुई है। तो यहाँ देखा मोय कहते, तो मोय जे है के वो का है के पुरुषवाचक। तो जैसे रौर मन के एखन बता ली कि वाक्य दे देवी और एखन रौरे मन के पूछल जाए कि पुरुषवाचक है के कखनो हो सके, पूछल जाए कि उत्तम पुरुष के, मध्यम पुरुष के कि अन्य पुरुष के, तो रौरे मन के ध्यान में रखे के चाहिए। नागपुरी में सर्वनाम कर कै ठो भेद होवेला, ई तो शुरुए बताल गेला कि 7 गो भेद होवेला। पुरुषवाचक सर्वनाम कर कै गो भेद होवेला, तो 3 गो है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष होवेला। हम कौन तरह का सर्वनाम है के रौरे मन के एखन बताल जा रहा है। पुरुषवाचक सर्वनाम है के उत्तम पुरुष सर्वनाम कर बहुवचन का होवेला। देखा ई एच विटली में ई देवल रहे, तो ई तरी हमनी हो जाएला हमरे मन, हमरे हो गेला, हम हो गेलक उत्तम पुरुष, यहाँ ई तो हो गेलक है ना उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष, हम हो गेलक हमरे मन हो गेलक इकर बहुवचन, एक से ज्यादा कोई कर ले हमनी प्रयोग करीला। अब हो गेलक उ मन कौन सर्वनाम कर सर्वनामिक रूप है के, तो उ मन जे है के सर्वनामिक रूप कौन कर है के, तो अन्य कर सर्वनामिक रूप है के। आगे हमने देखीला अपने कौन तरह का सर्वनाम रूप है के, तो अपने हम के कर ले प्रयोग करीला, तो अपने का प्रयोग आदर सूचक देवेले। जैसे कि हम कहली नागपुरी में एक खास शब्द है के अपने, जो कि बार बार कहल जाता है कि पिछला वीडियो में भी रौरे मन के बताल जा रहा है। अगला सवाल है कि सवाल बोधक सर्वनाम कर उदाहरण देवल में से कौन है के, कखन है के, कौन है के, का है के देवल सबे। तो हमने चाहे कखन गेले है ना, कौन रहे रे या का खाबे, इस तरह से हमने बोली ले, तो देवल सबे है के, तो आंसर हो जाए डी। केउ कौन सर्वनाम कर उदाहरण है के, तो केउ के है के अनिश्चित, केउ मतलब केउ आलय, तो के आलय से पता नखे, तो अनिश्चित चीज है। एदे, एदे सर्वनाम का है के, तो एदे जो हो गेलक, जैसे हमने कहला कि एदे एहे जगह राखल रहे या एहे जगह हमनी गिर रही, तो एदे का हो गेलक निश्चित वाचक हो गेलक। मतलब इकर में कोई चीज कर अनिश्चय न कहे, जे के हम बोलत ही उ जे है वो निश्चित है के, से एदे कर हमनी प्रयोग कर ली। जे से एखन रौरे मन के बताया जा रहा है कि ई का है के, तो संबंधवादक है ना, जे से जे जाई से पाई, एखन हमनी उकर उदाहरण देख ली। तो ई तरी रौरे मन के ध्यान में रखे के ये सब चीज, तो बहुत आसानी से नागपुरी का सवाल बन जाए। अगला सवाल है कि मोय आपने है घर से किताब लानलन, वाक्य में आपने है कौन है के, तो आपने है जैसे कि आपने निजे, ई चीज का है के, तो ई है के रौरे कर निजवाचक सर्वनाम, जे अपन खुद ले प्रयोग करल जाएला से के निजवाचक निजे हमनी कहिला। अगला प्रश्न है कि संज्ञा कर घड़ी घड़ी दोहराए ना हुई, इकर से वाक्य में केकर व्यवहार करल जाएला। तो संज्ञा कर घड़ी घड़ी प्रयोग ना हुई, से कर ले हमनी का करल जाएला, सर्वनाम का प्रयोग करेला, ताकि उ जे वाक्य है उकर सुंदरता बढ़ जाए, उकर में प्रवाह गति आ जाए। तो ई तरी हमनी सवाल 15 में पहुंच गई। अब 15 सवाल के देखा थी सर्वनाम कर व्यवहार से वाक्य में का प्रभाव पड़ेला, तो उकर में का आवेला, सुंदरई आवेला। उत्तम पुरुष सर्वनाम कर बहुवचन का है के, तो ई तरी फिर उत्तम पुरुष के बारे में यहाँ बता जाए तो हमरे मन, हमरे सब या हमरे मने, तो देवल सब हो गेलक। तो एखन ई एच विटली कर किताब में देखला कि उ कैसे एक वचन के बहुवचन में बताए हैं, तो वह तरी सवाल भी बन सकेला। तो ई चीज के रौरे मने ध्यान में रखबा। सुनवैया कर बोध करुआक वाला सर्वनाम कौन है के, तो सुनवैया का मतलब का है के, जे सामने होवेला सेकेंड पर्सन या मध्यम पुरुष कहल जाएला, जेकर में यहाँ तोय हो सकेला। अगला प्रश्न के लास्ट प्रश्न आइज कर का कौन सर्वनाम का सर्वनामिक रूप है के, तो ई होवेला सवाल बोधक। काहे कि का खाले हमने पूछा थी, तो उ का है गेलक, एक सवाल हो गेलक। तो आज हमने सर्वनाम देख ली। नेक्स्ट अगला चैप्टर में हमने फिर से विशेषण अध्याय 7 के अंतर्गत देखब। तो अगर ये वीडियो रौरे बन के अच्छा लागत है तो इके जरूर शेयर करा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया, ताकि ऐसने वीडियो और भी हम अवेलेबल करवाए कर प्रयास करब। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।